उनका जाना बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति है, इसकी भरपाई नहीं हो सकती। वो सहज थे, सरल थे और हमेशा जिंदा दिल थे। और मैं कह सकता हूँ कि ऐसा कार्यकर्ता दुर्लभ से ही मिल पाते हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दें और परिवार को दुख सहन करने की शक्ति। वो बीजेपी में नहीं थे तब भी मेरे लिए वैसे ही थे, और जब मैं 2007 में बीजेपी लाया और तीसरे दिन ही मैंने उनको टिकट दिया, वो एमएलए बने, आज वो मंत्री बने। इसलिए मैं सोचता हूँ कि जैसे माँ को दुख होता है अपने बेटे के जाने पर, ऐसे मुझे भी, क्योंकि वो बहुत ही, मुझे तो ऐसा लगता था हमारे सारे विधायकों के वो चंदन थे, काम बहुत अच्छा जानते थे और काम लेना जानते थे और स्वभाव से वृद्ध थे। उनके लिए बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि बहुत ही अनुभवी नेता थे, ज़मीनी से जुड़े हुए नेता थे। सारी समस्याएं उनको पता था। जब भी उनके साथ बैठते थे, लगातार पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए, पर्वतीय क्षेत्रों में कैसे लोगों को रोज़गार से जोड़ा जाए, पलायन दूर किया जाए, चिंतित रहते थे। और मुझे लगता है आज हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है इसके, हमारे प्रदेश के लिए, कि एक ऐसा नेता जो पर्वतीय क्षेत्रों के लिए सोचता था, जो पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए सोचता था, आज हमारे बीच में नहीं है। उत्तराखंड के शीर्ष नेताओं द्वारा कही जा रही ये बात बागेश्वर ही नहीं अपितु पूरे प्रदेश में बेहद लोकप्रिय नेता कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय चंदन राम दास के बारे में है। दास की लोकप्रियता इससे ही समझी जा सकती है कि बागेश्वर विधानसभा से उन्होंने लगातार 4 बार जीत हासिल की। बागेश्वर के इस लोकप्रिय नेता का 26 अप्रैल को दिन के वक्त आकस्मिक निधन हो गया। दास बीते कुछ समय से बीमार थे। वो 25 अप्रैल को ही लंबे समय बाद बागेश्वर पहुंचे थे। वहीं उनके निधन के बाद अंतिम दर्शनों के लिए भी बड़ी संख्या में प्रदेश के पक्ष हो या विपक्ष के नेता पहुंचे। खुद सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल व सूबे के पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, मंत्री सुबोध उनियाल, सौरभ बहुगुणा, प्रेमचंद्र अग्रवाल, रेखा आर्या, बंशीधर भगत, पूर्व सांसद प्रदीप टमटा, पूर्व विधायक कपकोट ललित फरसवाण, अन्य नेताओं समेत हजारों की संख्या में जनता मंत्री दास की अंतिम यात्रा में शामिल हुई और सरयू गोमती घाट में मंत्री दास के अंतिम संस्कार के साथ ही दास पंचतत्व में विलीन हो गए। हम सब लोगों के लिए आज बहुत दुखद दिन है और उनकी अंतिम यात्रा में हम सब लोग शामिल हो रहे हैं। उनका जाना बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति है, इसकी भरपाई नहीं हो सकती। वो सहज थे, सरल थे और हमेशा जिंदा दिल थे, और चाहे शारीरिक रूप से कितना भी कष्ट हुआ उनको, उन्होंने कभी उसको जो है अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। कई बार मैं मुख्यमंत्री के नाते उनको हमेशा कहता था कि आप आराम करिए, आप जो है ज़्यादा भाग दौड़ मत करिए, वीडियो कॉन्फ्रेंस से आप जो है जिलों की जो समीक्षाएं हैं वो कर लीजिए। लेकिन उसके बावजूद भी वो पिथौरागढ़ भी गए, बीच में पौड़ी भी गए, अन्य कार्यक्रमों में, और 2 दिन पहले ही हम लोग सब लोग अल्मोड़ा में एकत्र थे और ऐसा लगता नहीं था कि इतनी जल्दी हमारे बीच से चले जाएंगे। हमेशा उन्होंने गरीबों के लिए काम किया, समाज के जो अंतिम छोर में खड़े हुए जो लोग हैं उन सब के लिए लगातार। वो विधानसभा में जब विधायक के रूप में थे तो तब भी हम साथ में थे, तो लगातार बागेश्वर समेत पूरे उत्तराखंड की आवाज़ को उठाते थे। अनुसूचित वर्ग की बात उठाते थे, पिछड़ों की बात उठाते थे, गरीबों की, मजदूरों की, और जहाँ तक लोग सोचते नहीं थे उन सब बातों की चर्चा करते थे। और उनका जाना जहाँ राज्य के लिए बहुत बड़ी क्षति है, हमारी पार्टी के लिए भी क्षति है, और व्यक्तिगत रूप से मेरा जो उनके साथ एक बहुत ही स्नेहपूर्ण कई दशकों का जो संबंध था, उसके नाते व्यक्तिगत रूप से भी मुझे बहुत क्षति हुई है, बहुत आघात लगा है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको श्री चरणों में स्थान दे और उनके पारिवारिक जनों को, उनके चाहने वालों को, आज जो यहाँ पर हजारों हजार की संख्या में उनके सब शुभचिंतक आए हैं, चाहने वाले आए हैं, उन सबको इस दुख की घड़ी
सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ओम सर, शांति। सर एज ए कैबिनेट अपने थे जो भी उनके संकल्प थे उन सभी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। कार्यकर्ता के रूप में सौम्य का व्यवहार, उनका नेचर और जिस भी कार्य के लिए कार्यकर्ताओं का विषय आता है तो उनको यथा समय उसका समाधान निकालना एक अपूर्णीय क्षति है। और मैं कह सकता हूँ कि ऐसा कार्यकर्ता दुर्लभ से ही मिल पाते हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं भगवान उनके अपने चरणों में स्थान दें और परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दें। उनके अधूरे सपनों को किस तरह से बीजेपी साकार करने का प्रयास जो करेगी? भी विषय रहते हैं वैसे तो जनता के साथ हमेशा जुड़े रहे, हर विषय उनके साथ ध्यान में आता था, वो सरकार की बातें भी कराया है। और मैं कह सकता हूँ कि भविष्य में जो भी ऐसे विषय आएंगे तो निश्चित रूप से उनके सम्मान में जो भी हो सकता है हम सब करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू। लंबे समय से परिचय थे, वो बीजेपी में नहीं थे तब भी मेरे लिए वैसे ही थे। और जब मैं 2007 में बीजेपी लाया और तीसरे दिन ही मैंने उनको टिकट दिया, वो MLA बने, आज वो मंत्री बने। इसलिए मैं सोचता हूँ कि जैसे माँ को दुख होता है अपने बेटे के जाने पर, ऐसे मुझे भी, क्योंकि वो बहुत ही, मुझे तो ऐसा लगता था हमारे सारे विधायकों के वो चंदन थे, काम बहुत अच्छा जानते थे और काम लेना जानते थे और स्वभाव से वृद्ध थे। उनके जाने से एक अपूर्णीय क्षति हुई है। मुझे लगता है कि हम सब लोग उनकी शांति की प्रार्थना करें और निश्चित रूप से हम लोग कोशिश करेंगे कि उनकी याद में आगे और अच्छे